Hello everyone, this is Princess Sharma from Bright Star. Children, as we have learnt chapter number 8, air and water, okay, till the properties of air with some activities. The first one to show air occupies space, second one to show air has weight, the third one is to show air exerts pressure. So these activities we have done in our previous video. So today we are going to start from water. Water, as we know, this is पानी. ठीक है. Although 75% of earth is covered with water in the form of oceans, rivers, lakes, etc. मतलब हमारी जो धरती है वो पानी से कवर्ड है. कितना परसेंट कवर्ड है? 75%. और किस फॉर्म में? पानी के किस फॉर्म में कवर्ड है? ओशन मतलब महासागर, रिवर मतलब नदियाँ, लेक्स मतलब झीलों. इनके फॉर्म में जो पानी है उसने कवर कर रखा है 75% धरती के हिस्से. बट वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्टेबल. बहुत ही कम मात्रा पानी की ऐसी है जो हम ह्यूमंस द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है. Water is very useful to us. We not only drink water but also use for several other purposes. हम सिर्फ पानी पीते नहीं हैं, पानी का और भी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेट फार्म्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कुकिंग खाना बनाना, वॉशिंग कपड़े धोना, इरिगेट मतलब सिंचाई करना, फार्म्स मतलब खेतों में, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना. किसका? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का उत्पादन करना. ये सब कामों में हमें पानी की आवश्यकता होती है. वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड बाय थ्रोइंग वेस्टेज इनटू द रिवर्स, ऑयल लीकेज बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, पॉइजनस गैसेस एंड केमिकल्स. दिन प्रतिदिन आजकल जो पानी है वो दूषित होता जा रहा है. किन कारणों से? जो हम वेस्टेज यानी कचरा डालते हैं नदियों में, ठीक है, सागर में, और जो वाटर के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पानी को लेकर जाते टैंक हैं, उनसे जो तेल का रिसाव कभी कभी होता है वो पानी में जाकर मिल जाता है, वो दूषित कर देता है. पॉइजनस गैसें, जो जहरीली गैसें होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं, उससे भी पानी खराब हो जाता है. केमिकल रसायन मिल जाते हैं पानी में, उससे भी पानी खराब हो जाता है. तो ये कुछ कारण हैं जिससे आजकल पानी दूषित हो रहा है. Such substances that pollute the water are called impurities. ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से पानी प्रदूषित होता है वो कहलाते हैं impurities, अशुद्धियाँ. Impurities are two of kind, मतलब दो प्रकार की होती हैं. एक सॉल्यूबल होती है और एक इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल मतलब घुलनशील, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि. ऐसी पदार्थ जो पानी में घुल सकते हैं, घुलनशील होते हैं, वो हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. द इम्प्योरिटीज दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. ऐसी पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं वो होते हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, जैसे कि सॉल्ट मतलब नमक, और अदर केमिकल्स, दूसरे रसायन जो पानी में घुल सकते हैं वो हो गए सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. अब इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो पानी में घुल नहीं सकते, द इम्प्योरिटीज दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, मड, ईटीसी. मतलब ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल नहीं सकते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, मड हो गया, तो ये सब पानी में घुल नहीं सकते, तो ये इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज में आते हैं. अब इनको हमें पानी से हटाना है, साफ करना है, ठीक है. दोनों इम्प्योरिटीज़ को हटाना है, सॉल्यूबल को भी, इनसॉल्यूबल को भी. तो रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर. पहले हम पढ़ेंगे ऐसा इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो मतलब पानी में नहीं घुलती हैं, उनको पानी से निकालना. देयर आर 3 ways. यहाँ पर 3 तरीके हैं टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. मतलब जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं उनको पानी से निकालने के 3 तरीके हैं. वो हैं सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्टरेशन. एक एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है, उसको पढ़ते हैं. एक्टिविटी में सिंपल सी एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं करना है आपको. इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक अ वाटर फिल्टर. एक हमको वाटर फिल्टर बनाना है, राइट. मटेरियल जो हमें चाहिए
एक है बॉटल, पानी की, प्लास्टिक की कोई भी बॉटल ले लीजिए जो थोड़ी चौड़ी हो। कॉटन वूल, रुई की कॉटन के गोले आते हैं, बॉल्स आती हैं, वो ले लीजिए। पेबल्स ले लीजिए, ग्रेवल ले लीजिए। पेबल्स का मतलब है जो थोड़ी से बड़े बड़े कंकड़ होते हैं उनको आप पेबल्स बोलते हैं। जो रेत और सैंड में पाए जाते हैं समुद्र के किनारे वो पेबल्स हैं। और जो रेत में मिले रहते हैं छोटे छोटे दाने की तरह दिखते हैं वो है कंकड़, वो है ग्रेवल। पेबल्स और ग्रेवल में डिफरेंस है। बड़े कंकड़ हो गए पेबल्स, छोटे कंकड़ हो गए ग्रेवल्स। सैंड का मतलब है यहाँ पर रेत। अब इसके स्टेप्स हैं, कैसे इन्होंने किया। कट द बेस ऑफ प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल का जो नीचे का हिस्सा है उसको काट दीजिए। इन्वर्ट द बॉटल ओवर एन एम्प्टी बीकर, एक खाली बीकर मतलब जार, कांच का जार लो और उसमें बॉटल को उल्टा करके रख दो। ठीक है। अरेंज द लेयर ऑफ सैंड, ग्रेवल, पेबल्स एज शोन इन द गिवन फिगर एंड इंसर्ट सम कॉटन वूल इन द नेक ऑफ द बॉटल। अब क्या करना है, जो हमने ग्रेवल पेबल्स लिए हुए हैं इन सबको हमें इसमें डालना है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पेबल्स यानी बड़े वाले कंकड़ डाल दिए। उसके बाद में ग्रेवल छोटे वाले कंकड़ डाल दिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, फिर डाला रेत। तो ये तीनों भर गया इससे। और इसकी जो कैप वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने कॉटन बॉल को फिट कर दिया। अब क्या करना है, पॉर सम मडी वाटर, एक गिलास में मैला पानी लीजिए, मिट्टी वाला पानी लीजिए और उसको बॉटल में ऊपर से उड़ेलिए। ठीक है, यहाँ से हम पानी उड़ेलते हैं। तो पानी स्लोली स्लोली इन तीनों परतों से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, इसकी कैप पर जहाँ पर ये हमने कॉटन बॉल फिट कर रखी है। और ये लगा हुआ है इसके साथ ही यहाँ पर बीकर जिसमें ये बॉटल रखी है। तो क्या होगा, जो हमने मडी वाटर डाला वो उसका जो मड है वो इन 3 लेयर के बीच में फंस जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो पानी तो बहने वाली चीज़ है तो वो तो स्टॉप नहीं हो सकता, तो वो बहते 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 इन तीनों परतों से होते हुए आकर के कॉटन से होते हुए इस बीकर में स्टोर हो जाएगा। और वो पानी कैसा होगा, वो होगा क्लियर वाटर। क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि हमने रेत डाली, हमने ग्रेवल डाले, हमने पेबल्स डाले। जो मिट्टी वाला पानी था, जो उसकी मिट्टी थी वो पहले रेत से टकराई तो उसमें समा गई, फिर ग्रेवल में, फिर पेबल्स में, तो उसके जो महीन मिट्टी के छोटे छोटे कण उसमें फंसते चले गए और बचा पानी जो आकर बीकर में इकट्ठा हो गया जो कि साफ पानी था। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि क्लियर वाटर कलेक्टेड इन द बीकर, जो आपने बीकर कांच का जार लगाया था उसमें हमने क्या कलेक्ट किया, साफ पानी। इसका एक्सप्लेनेशन है, द लेयर्स इन द बॉटल एक्ट एज फिल्टर, जो लेयर हमने डाली तीनों की, रेत, पेबल्स, ग्रेवल्स की, उसने कैसे एक्ट किया, फिल्टर यानी साफ करने की तरह एक्ट किया। और किसमें हेल्प की, रिमूव करने में, इम्प्योरिटीज़ को, जो पानी में इम्प्योरिटीज़ थी उसको रिमूव करने में हेल्प करी। तो इन 3 लेयर्स से होते हुए जब पानी गया तो वो साफ हो गया और जार में इकट्ठा हो गया। अब हमने पढ़ा कि 3 तरह के तरीके हैं जिससे पानी साफ किया जाता है, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन पहले। सेडिमेंटेशन क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में है, इसको देखिए। सेडिमेंटेशन, when we do not disturb the muddy water, the impurities settle down at the bottom of the container. This process of settling down or impurities at the bottom is called sedimentation. जब आप एक जार लेते हैं कांच का, इसकी प्रोसेस को भी देख लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। Take some muddy water in a beaker, stir it, leave it for some time. You will see that the sand settle down at the bottom and the water is clean. ठीक है। इसमें क्या है, आपको एक कांच का जार या कांच का गिलास लेना है, उसको भरना है मिट्टी के पानी से। ठीक है, हमने मिट्टी के पानी से इसको भर दिया। अब इसको स्टिर मतलब मिला देना है, चम्मच से स्टिर कर दिया। उसके बाद इसको बिना हिलाए डुलाए छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। आफ्टर सम टाइम जब आप वापस देखोगे तो क्या पाओगे, जो भी इस पानी में मड थी, सैंड थी, मिट्टी थी, जो भी थी वो
नीचे जाकर स्टोर हो गई, जमा हो जाती है कहाँ, बॉटम मतलब निचले हिस्से में, जार के निचले हिस्से में जमा हो गई। बचा क्या ऊपर, नीला साफ पानी। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, जिसमें पानी को रख देना है, थोड़ी देर छोड़ना है। आप अपने आप देखोगे कि साफ पानी ऊपर आ जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। अब सेडिमेंटेशन के बाद आता है डिसेंटेशन। दिस प्रोसेस इज द नेक्स्ट स्टेप। इसका अगला चरण है सेडिमेंटेशन। ठीक है, डिसेंटेशन सेडिमेंटेशन का अगला चरण है। When the impurities settle down at the bottom of the container, we can slowly pour the clean water in another container. This process is called decantation. Take the same beaker used for sedimentation and take another beaker that is empty. Now gradually pour the clean water from the beaker into the empty beaker. इसमें क्या करना है, decantation is a simple, पहले जो आपने सेडिमेंटेशन में एक जार लिया था जिसमें क्लियर वाटर हो गया था और अशुद्धि जो है नीचे जमा हो गई थी, उसी जार को लेना है। उसको आप उठाओगे धीरे से और एक खाली जार लोगे। अब इसके जो पानी आपने रखा है उसको बहुत ही स्लोली दूसरे जार में स्टोर कर देना है। ठीक है, भर देना, उड़ेल देना है। तो ये प्रोसेस आपको बहुत स्लो करनी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी बीकर को हिला दिया तो वापस से ये अशुद्धियाँ पानी में मिक्स हो सकती हैं। तो हमने ये जो सेडिमेंटेशन से पानी को क्लियर किया है, उस साफ पानी को हम एक दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया डिसेंटेशन। अब होता है फिल्टरेशन, पानी को साफ करना। इन दिस प्रोसेस अ फिल्टर पेपर, बाजार में फिल्टर पेपर आता है जो कि एक सीव की, सीव मतलब होता है छलनी। आपने आटे की छलनी देखी, आटा छानते हैं तो साफ आटा निकलता है और गंदा वाला ऊपर रह जाता है, वैसे ही फिल्टर पेपर काम करता है। वाटर इज पास टू, जब हम पानी को उसमें से डालते हैं। द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सीव एंड क्लीन वाटर कलेक्ट इन अ फ्लास्क। अशुद्धि पूरी उसमें जमा हो जाती है और जो साफ पानी है वो हमें मिल जाता है। टेक अ फिल्टर पेपर, fold it, keep it in a funnel. Now put the funnel on a flask. Pour the impure water into the flask through the funnel. You will see that the sand remains in the funnel and water poured in the flask is clean. Means क्या करना है, इसमें आपको एक स्टैंड लेना है, एक फनल जिसको हिंदी में कुप्पी कहते हैं। इसको आपने स्टोव देखा होगा, गैस स्टोव, उसमें हम जब मिट्टी का तेल भरते हैं इसी से भरते हैं, ये वही फनल है। ठीक है, आपको एक फिल्टर पेपर लेना है, उसको फनल के शेप में मोड़ देना और उसके अंदर डाल देना है। फिर एक नीचे जार लेना है, कांच का कंटेनर, भी कोई भी कंटेनर ले लो, जार ले लो। ठीक है, अब उस फनल को आपने सेट कर दिया स्टैंड में, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, फिल्टर पेपर। अब आप उस पर एक स्टिक रख दो। ठीक है, फिर आप एक मडी वाटर से भरा हुआ गिलास लो। अब उस मडी वाटर को इस स्टिक के थ्रू, मैं आपको समझाती हूँ, ये जो मडी वाटर है स्टिक के थ्रू हमने इससे टकराते हुए नीचे पानी को धीरे धीरे फनल में डालना है जहाँ पर फिल्टर पेपर लगा हुआ है। अब जब पानी इसके थ्रू इसमें फिल्टर पेपर पे जा रहा है और फिर फनल के जरिए नीचे इसमें आ रहा है, तो वो पानी कैसा है, क्लीन है। क्यों क्लीन हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाया हुआ है जो कैसा काम कर रहा है, छलनी की तरह, यानी कि वो पानी को छान रहा है और वो अशुद्धि यहाँ पर फिल्टर पेपर में स्टोर हो रही है और नीचे हमारा क्या निकल रहा है, क्लीन वाटर। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्टरेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन, जहाँ पर फनल और फिल्टर पेपर के थ्रू पानी को साफ किया जाता है। ठीक है, सो चिल्ड्रन, दिस मच टुडे वी विल डन। ओके, और इसके बाद का हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रोसेस समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर मुझे या कोई प्रॉब्लम है, ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो का मेथड गलत है,
उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो पुराना मेथड भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जाके प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।